स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, जे थॉमसन ने एक एटम के स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल दिया था या थ्योरी दी थी, आप बोल सकते हो। उसको नाम दिया गया थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम या एटॉमिक मॉडल ऑफ द थॉमसन, जे थॉमसन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हो गई तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि एक एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोजीशन पे वो अरेंज्ड हैं, और उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला मॉडल एटम के बारे में जे थॉमसन ने दिया था। तो शुरू करते हैं इस मॉडल को। जे थॉमसन ने अपने मॉडल में ये कहा कि एक एटम में एक यूनिफॉर्म सफ़ेयर होता है, गोला होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो हर जगह पे एक जैसा रहता है। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से उस पूरे पॉजिटिव चार्ज वाले गोले में धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ताकि हम लोगों को एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिल सके। स्फेयर का जो रेडियस है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर, जो कि इक्वल होता है एटम के साइज़ के बराबर। इस मॉडल को हम लोग पुडिंग और केक मॉडल भी बोलते हैं। जैसे आपने घर में जब हम हलवा बनाते हैं तो हलवे में छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स हम लोग लगाते हैं, या वाटरमेलन तरबूज आप लोगों ने देखा है, उस तरबूज में जो बीज हैं, ठीक है, और वो जो रेड पार्ट होता है खाने वाला, तो इस मॉडल को उसने रेज़न पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था, तुलना की थी। इसलिए इस मॉडल को रेज़न पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है और प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मॉडल में जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाटरमेलन में जो वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं उसको कंपेयर किया गया है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जो रेड पोर्शन होता है उसको कंपेयर किया गया है उस पॉजिटिव सफ़ेयर के साथ। उसी प्रकार से अगर रेज़न पुडिंग की बात करें तो उसमें जो रेज़न किशमिश जो होती है उसको कंपेयर किया गया है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और बाकी जो पोर्शन बचता है, ठीक है, केक है या हलवा है, ठीक है, वो वाला जो पोर्शन है उसको कंपेयर किया गया है पॉजिटिव सफ़ेयर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, पिक्चर देख सकते हैं इस मॉडल का। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है पूरा, ठीक है, यानी कि ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन है, ठीक है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स इसमें धंसे हुए हैं, यानी कि ये वाटरमेलन के बीज हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को और इंटरेस्टिंग करने के लिए अब हम एक और छोटा सा वीडियो देखेंगे। लेट्स गो टू द वीडियो स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने हम इस एक एटम का मॉडल दिया था। इस थॉमसन मॉडल में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो उसके बाद साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि एक एटम जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ पे अरेंज है। ठीक है, जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उनके मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का एक सफ़ेयर है, गोला है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस पॉजिटिव चार्ज के गोले में बीच में धंसे हुए हैं। अंदर से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन्स बीच में धंसे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इस मॉडल को हम लोग वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाला मॉडल बिल्कुल इन दोनों के साथ मैच करता था। जैसे कि अगर वाटरमेलन के साथ बात की जाए तो वाटरमेलन की सीड्स जो हैं इस मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ कंपेयर किए गए हम उनको, और जो रेड मास है वो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है प्रोटॉन्स का थॉमसन मॉडल में उसके साथ कंपेयर किया गया। अगर प्लम पुडिंग की बात की जाए तो प्लम पुडिंग में जो रेजिन्स हैं वो रेजिन्स जो थॉमसन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स धंसे हैं उनके साथ उसकी तुलना की गई, और बाकी जो पोर्शन था वो पॉजिटिव पार्ट के साथ उसको कंपेयर किया गया। इसलिए इस मॉडल के बहुत सारे नाम हैं। तो अभी देखते हैं कि उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था। जे थॉमसन जो थे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का मॉडल दिया था। उनके मॉडल जो था वाटरमेलन और प्लम पुडिंग के साथ बिल्कुल मैच करता था और कंपेयर भी किया उन्होंने।
इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम में पॉजिटिव चार्ज सफ़ेयर है जो कि प्रोटॉन से मिलकर बना है और इलेक्ट्रॉन्स उसके बीच में धंसे हुए हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मॉडल ने कुछ एक्सपेरिमेंटल जो बाद में हुए थे उनके रिजल्ट्स को जस्टिफाई नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक मॉडल को, प्लम पुडिंग मॉडल को जे थॉमसन ने किस प्रकार से एक्सप्रेस किया बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहला मॉडल एटम के बारे में उन्होंने ही दिया था और इसी प्रकार से ये जे थॉमसन का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन होता है। आपने छोटी क्लासेस में भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। आई होप कि आपको ये और क्लियर हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट।